आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचे। ग्वालियर में आज समरसता कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री जोरासी गांव में अंबेडकर धाम का करेंगे भूमि पूजन। मंडला, टीकमगढ़, डिंडौरी सहित 27 जिलों में तेज बारिश, कई मार्ग हुए बंद। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट में भारत ने ली 244 रनों की बढ़त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो की सफल यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज शाम अर्जेंटीना के राष्ट्रपति नायक जनरल जोस डी सैन मार्टिन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। उनके सम्मान में राष्ट्रपति जेवियर माइली दोपहर के भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री का यहां के प्रतिष्ठित क्लब बोका जूनियर्स के फुटबॉल स्टेडियम का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यहां से कल प्रधानमंत्री ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्राजीलिया जा रहे हैं। श्री मोदी 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने पोर्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक प्रणाली नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशियंट रिपब्लिक्स की भूमि है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल पुणे में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब विश्व में चौथे स्थान पर है और वर्ष 2047 तक ये विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएचआरसी परियोजना पुणे के साथ साथ पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाएगी। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयासरत है। 13-14 में भारत सरकार का हेल्थ के लिए बजट 37,000 करोड़ था और 25-26 में 1,37,000 करोड़ भारत सरकार का बजट हुआ। 51,000 सीट पर हम अटके थे एमबीबीएस की। आज 1,18,000 बच्चे हर साल डॉक्टर होकर बाहर पड़ते हैं। ग्वालियर में आज समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जोरासी गांव में बनने वाले अंबेडकर धाम का भूमि पूजन करेंगे। ये स्थल सामाजिक समरसता, न्याय और समानता के प्रतीक डॉ अंबेडकर के विचारों का जीवंत केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित करेंगे, सामाजिक समरसता की शपथ दिलाएंगे और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर सहभोज का आयोजन भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आज सहकारी युवा संवाद को संबोधित करेंगे। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी संबोधित करेंगे। अतिथियों और युवाओं के मध्य समावेशी तथा संवहनीय विकास में सहकारिता की भूमिका विषयक संवाद होगा। इस दौरान राज्य सहकारी संघ द्वारा क्रियान्वित भारत सरकार हस्तशिल्प विभाग के CHCDS स्कीम के हस्तशिल्प प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट का वितरण भी होगा। राज्य सहकारी संघ और अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज द्वारा इस संयुक्त आयोजन में विषय विशेषज्ञों द्वारा सहकारिता की अवधारणा और विकास, सहकारिताओं के प्रकार और सहकारिता की वैधानिक पृष्ठभूमि, सहकारी सेक्टर में स्वरोजगार की संभावनाओं पर जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध सभी कर लाभ नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में भी लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीएस को कर ढांचे के अंतर्गत शामिल करना पारदर्शी, सुगम और कर कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अमरकंटक के पर्यटन विकास में नए आयाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार नर्मदा परिक्रमा पथ क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री कल अनूपपुर जिले के कुतमा में आयोजित हरियाली से खुशहाली का नया प्रवेश कार्यक्रम में अमृत हरित महाअभियान तथा हितग्राही सम्मेलन को रीवा से वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 443.31 करोड़ रुपए की लागत वाले 114 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने नीट एंड JEE कोचिंग अमरकंटक में रामघाट पर बनाए गए राम सेतु का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 10 जुलाई को स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण किया जाएगा। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का अवसर है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम राज्य के बच्चों को 15 लाख से ज्यादा साइकिलें भी देने वाले हैं। हमारे बच्चों के लिए स्कूल की जो सुविधा है, अलग अलग प्रकार के विकास के कामों के साथ उच्च शिक्षा विभागों के कामों का भी लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ करेंगे। मैं अपनी ओर से गुरु पूर्णिमा की भी आपको बधाई। प्रदेश में लगातार जारी बारिश से कई जगहों पर नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मंडला में नदी नालों में बाढ़ आ गई है। मंडला, टीकमगढ़, डिंडौरी सहित 27 जिलों में कल तेज बारिश हुई। जबलपुर मंडला मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो गया है। मंडला में 8, टीकमगढ़ में 6, जबलपुर में 3 इंच बारिश हुई। डिंडौरी में 2 दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। यहां एक दिन में 7 इंच बारिश हुई। इसी बीच मौसम विभाग ने सिवनी, मंडला, बालाघाट के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही उमरिया, जबलपुर सहित 15 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश के लिए आसार जताए हैं। क्रिकेट में आज भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट का चौथा दिन है। आज भारत अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 64 रन से आगे खेलेगा। भारत की कुल बढ़त 244 रनों की है। कल भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिए, जबकि आकाशदीप ने 4 विकेट चटकाए और इंग्लैंड को पहली पारी में 407 रनों पर रोक दिया। जैमी स्मिथ ने नाबाद 184 रन बनाए, जबकि हैरी क्रुक ने मेजबान टीम के लिए 158 रनों का योगदान दिया। महिला क्रिकेट में कल रात लंदन के ओवल में 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में कल मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हरा दिया। इंग्लैंड के 172 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 5 विकेट पर 166 रन ही बना सकी। भारतीय टीम श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाए हुए है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में इंस्पायर अवार्ड योजना के चयनित विद्यार्थियों की जिला स्तरीय प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री सूरजकुंड कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल किया गया। शिवपुरी में कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज जिलाधीश कार्यालय में सभा कक्ष में जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। धार जिले में अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। धार नगर पालिका ने 47,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। डिंडौरी जिले में कल प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आयोजित लैपटॉप प्रोत्साहन राशि अंतरण कार्यक्रम में जिले के 521 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित जबलपुर के 79 वर्षीय डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर का कल निधन हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर डावर के निधन पर दुख जताया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।